गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी पीआई को ओपन किया तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आया, कंफर्म योर माइग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका सेकंड माइग्रेशन बहुत जल्दी होने जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों कि उन लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जिन लोगों ने फर्स्ट बार वेल्ट को वेरीफाई किया होगा, और काफ़ी सारों को आ रहा है, काफ़ी सारों को नहीं आ रहा है। कुछ ओल्ड यूजर्स को आ रहा है तो कुछ ओल्ड न्यू यूजर्स को नहीं आ रहा है। इस तरह की कुछ प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात ऐसा है कि किसी को परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये जो कन्फर्म योर वैलिड एड्रेस है, इसका मतलब ये है कि आप का जो की है, कोड है, उस कोड को आप यहाँ पर एंटर करके और आप चॉइस वर्ड का जो कोड है उसको वेरीफाई करके, और आप आपके माइग्रेशन को जो आपका कोड है माइग्रेशन वाला, उसको वेरीफाई करके और आप यहाँ पर आपका सेकंड माइग्रेशन टोकन रिसीव कर सकते हो, आपके कॉइन को रिसीव कर सकते हो। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें भी हमको समझ नहीं आया कैसे क्या करना है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन देता है वो दो ऑप्शन देता है आपके पास। दो ऑप्शन में से आपको कंफर्म टू वैलिड करना है, जहां पर आपके चॉइस कोड को वो मांगेगा, चॉइस वर्ड का जो आपका कोड है वो मांगेगा। जब आपका चॉइस कोड आप फिल कर लेते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी पर वो मैसेज सेंड करेगा, ईमेल सेंड करेगा कि आपका ये वेरीफाई कर दिया है कि हाँ यही आपका वैलिड एड्रेस है, यही आपका की है। जब आप उसको वहाँ ईमेल पे जाकर के वेरीफाई करोगे तो ईमेल पर वेरीफाई करने के बाद ये आपके माइग्रेशन को वेरीफाई करेगा, और उसके बाद ये बोलेगा हाँ ये आपका सही है, आप इस पे ले सकते हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरी कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग आपके ईमेल को चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर ईमेल का मिस्टेक रहता है, ईमेल चला जाता है, तो ये आपकी समस्या हो सकती है। ईमेल भी आपके पास होना आवश्यक है। काफ़ी सारे मेंबर ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे को तो ईमेल का ही पता नहीं, हमारी ईमेल कौन सी लगी हुई है। ठीक है। तो ईमेल को चेक करने के लिए कि कौन सी आपकी ईमेल आपने इसमें लगा रखी है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्रोसेस कर सकते हो। उस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पीआई को ओपन करना है। पीआई को ओपन करोगे तो वहाँ पर आता है प्रोफाइल, थ्री डॉट लाइन पे जाते हो तो नीचे लिखा आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आपको जाना है। प्रोफाइल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर फिर ऑप्शन मिला दिखाई देगा आपको, मोबाइल नंबर वेरीफाई, फ़ोन नंबर वेरीफाई। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई का ऑप्शन जब आप जाते हो तो वेरीफाई पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर फिर आपके सामने ईमेल और मोबाइल नंबर का ऑप्शन देता है। ठीक है। अगर वहां से आपको नहीं मिलता है कि सर हमको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप एक दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। मोबाइल नंबर का ऑप्शन चूज ना करके आप वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड, पासवर्ड के सामने दिखाई देगा अपडेट। अपडेट पे जब क्लिक करोगे तो वहां पर आपको फोन नंबर और ईमेल ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपका जो ईमेल आपने डाल रखा है सिस्टम के अंदर, वह ईमेल की आगे के चार कोड और पीछे के चार कोड आपको नजर आएंगे, बीच का वो हटा देगा। तो आपका जो ईमेल है उस ईमेल को वहां से चेक करके ये कंफर्म कर सकते हो कि आपका ये ईमेल है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा ये ईमेल नहीं है, तो आप वहां पर ईमेल भी चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज करने का ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है। तो कुल मिलाकर सब अपना अपना ईमेल को भी चेक कर ले, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ईमेल का पता नहीं है कि सर ईमेल कौन सा लगा रहा है, हम लगा रखा है हम लोगों को। क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है हर हैकर से बचाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को इस तरह से कोइन नहीं दे सकती सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक एक कोइन का वैल्यू बहुत बड़ा अमाउंट है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर आप उस अमाउंट को बचाने के लिए आप अपने आपको एक सुरक्षित घेरे में डाल लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं आए। अगर आपको ईमेल का पता नहीं तो ईमेल को पता कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ईमेल के पासवर्ड पता नहीं है तो ईमेल के पासवर्ड को पता कर लीजिए। फेसबुक से अगर आपने वेरीफाई कर रखा है तो फेसबुक आईडी और फेसबुक के पासवर्ड को वेरीफाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको एक फॉर्म टाइप मिलता है जिसमें आपका ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह हर चीज की एंट्री दी गई है, उसको नोट करके रख लें। अगर आप लोग ये एंट्री नहीं करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, अगर आपके कुछ कोई कुछ लॉस्ट होते हैं, कुछ भी कहीं जाते हैं तो।
क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है और हम लोग अपनी गलती के कारण अगर अपना कॉइन खोते हैं तो आपकी मूर्खता होगी वो लोग। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने अपने ईमेल को भी चेक कर लें और जो एड्रेस है, जो आपके पास चॉइस वर्ड के कोड है उनको भी आप नोट करके रख लें। उनकी जरूरत पड़ेगी जब आप इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा तो उसमें एंटर करोगे, एंटर करते ही आपसे वो ईमेल पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको ईमेल पर वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करोगे तो जीत में रहोगे, वरना आपका लॉस होगा तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी उसमें। हम सिस्टम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलते रहिए, करते ही रहिए। और आपको पता चल ही चुका होगा कि कंपनी ने 24 करोड़ को इनको बर्न कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। 24 करोड़ बर्न करने का मतलब पता है आपको? 24 करोड़ कॉइन बर्न करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों की आइडिया जा चुकी है इसमें, जिन्होंने केवाईसी नहीं की है। तो देखो, मैं यही बोलूंगा कि अपनी अपनी केवाईसी पर फोकस कर लीजिए अगर आ रही है तो। कंपनी ने जिन जिन को केवाईसी का स्लॉट दिया है वो अभी भी आ रही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके कॉइन जा चुके होंगे। तो सब अपने अपने कॉइन को स्टिक करें, सेव करें और अपनी अपनी केवाईसी को देख लीजिए और अपनी माइनिंग को बनाए रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो आप लोगों को सेंड करते हैं। तो थैंक यू, गुड डे, गुड अर्निंग, थैंक यू।